बताइए, 10 अक्टूबर को चुनाव होने वाला है आपके नगर पंचायत में। बहुत सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में, क्या मिजाज है आप लोगों का इस बार? हम लोगों का मिजाज है कि हम लोग युवा कैंडिडेट को क्या कहते हैं जिताए। काहे कि हम लोगों के यहाँ जो है जल जमाव है, रोजगार की कमी है, शिक्षा स्तर जो है वो बिछड़ा हुआ है। हम लोगों को ऐसे कैंडिडेट की जरूरत है, ऐसे प्रत्याशी की जरूरत है जो इस समस्या का समाधान करे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम चंद्रकला कुमारी। कौन सा नगर? है जे अच्छा लोग के चुनाव में अति सहयोग देना है, जो हमारे पंचायत के काम करेगा। हमारे पंचायत में कोनो भी के विकास नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो है जो गरीब टाइप के है, जो उसको बेरोजगारी है, जो हम सब के कैसे गुजर बसर चलेगा, ऐसा लोग को सहयोग देता है जैसे हमको काम करेगा। क्या नाम हुआ आपका? सुशीला देवी। बताइए, चुनावी मौसम है, बहुत सारे प्रत्याशी आ रहे हैं, लोगों के घर घर जा रहे हैं। आपके क्षेत्र की क्या जन समस्या है नगर पंचायत की, और क्या मिजाज है इस बार, क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, हम लोगों की इधर जो जन समस्या है, हम लोगों के तरफ जो ढेर सारा समस्या का जो है यहाँ पे अंबार लगा हुआ है। जैसे सबसे पहले बार ये बता रहे हैं कि जो हमारे और ये सड़क का जो समस्या है, जिसपे हर हमेशा जल जमाव और गंदगी, जिससे कि आम जन को बहुत सारा परेशानी होता है। जितने भी नाली है वो एक भी जो है सो साफ सफाई का जो उस पर ध्यान नहीं रखा गया है। तो इस कारण से हम चाहते हैं कि हमारे जो प्रत्याशी हैं तो उसमें ऐसे प्रत्याशी को हम लोग चुने, ऐसे प्रत्याशी को वोट करें जो कि हमारे समस्याओं से वो हमेशा रूबरू है और हमारे समस्या को दूर करने का वो भरसक प्रयास करे। क्योंकि इससे पहले भी ढेर सारा जो है सो प्रत्याशी हम लोगों के बीच आए हैं, वोट मांग के हम लोग उनको वोट किए हैं, लेकिन हम लोगों की समस्या पे वो लोग ध्यान नहीं दिए। तो इस वजह से हम लोग अब की बार एक युवा प्रतिनिधि है, तो हम चाहते हैं कि इनको एक बार हम लोग पूर्ण रूप से सहयोग करें, जिससे कि ये हमारे समाज के और हमारे जितने भी वार्ड हैं, वार्ड के सभी मतदाताओं के साथ मिलके उनके जो है सो जितने भी समस्या है, जितने भी परेशानी है, उनको जो है सो दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्याम किशोर है, वार्ड नंबर 10 और नगर पंचायत बनगांव से। नगर पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? नगर पंचायत की जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि अपना बहुमूल्य मत हमें दें और हमें एक मौका दें कि हम भी कुछ लोगों का भविष्य सुधार सकें। अभी तक कैसा जन समर्थन मिल रहा है? जनसंपर्क कर रहे हैं, चुनाव चिन्ह भी आपका आ गया है। अभी तक तो बढ़िया ही मिल रहा है। अभी तक जितने भी लोगों से मिले सबसे यही सहयोग मिल रहा है कि आपको ही चुना जाए। ये चुनाव 10 अक्टूबर को, ठीक है, नगर पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि पूरी तरह से सहयोग करें, ताकि हम लोग को भी आगे देखने का, सबको समझने का मौका मिले और सबको हम लोग भी सहयोग करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परिष्कृति कुमारी। बनगांव नगर पंचायत पहुंचे हैं, चुनाव चिन्ह आवंटित हो गया है सारे प्रत्याशियों का जो विभिन्न पद से चुनाव लड़ रहे हैं, और 10 अक्टूबर को मतदान होना है। हमारे साथ नगर पंचायत बनगांव में एक मुख्य पार्षद भावी प्रत्याशी के पति हैं राजीव कुमार, उनसे हम जुड़ते हैं और जानते हैं कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है और इनका जो रोड मैप होगा क्या होगा, चुनाव चिन्ह को लेकर के कैसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जो जनसंपर्क कर रहे हैं उन्हें समर्थन कैसा मिल रहा है। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये नगर पंचायत बनगांव में अभी हम मौजूद हैं, राजीव कुमार के आवास पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि अगर राजीव कुमार जो यहाँ से उनके पत्नी जो प्रत्याशी है, अगर उनकी जीत होती है
तो ये क्षेत्र की तस्वीर बदलेंगे। हम इधर भी दिखाना चाहेंगे कितना समर्थन है लोगों का, और लेकिन आगे देखना ये दिलचस्प होगा बेहद, ये जो यहाँ पे भीड़ है क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगा। हम सीधे जुड़ते हैं प्रत्याशी के पति राजीव कुमार से और उनसे जानते हैं किस तरह से वो चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सबसे पहले आपका खास बातचीत में स्वागत है राजीव जी। और चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो गया है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जनसंपर्क में आपका समर्थन मिल रहा है लोगों का? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। अभी तक जो जनसंपर्क हमने किया है उसमें सभी लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, सभी लोगों का प्यार मिला है, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। ऐसा है कि एक उम्मीदवार के तौर पे, उम्मीदवार के पति के तौर पे हम अकेले हैं, लेकिन इतने सारे लोग जो आपके सामने बैठे हैं, ये आप ये समझ लीजिए हमारे साथ है, हमारे साथ खड़े हैं और ये चाहते हैं कि हम इनके साथ मिल करके हम इस समाज को बदलें। यहाँ की जो तस्वीर है जो अब तक नहीं बदल सकी है उसको हम बदलें। चुनाव चिन्ह हमारा अभी सिलाई मशीन हमें आवंटित हुआ है। चुनाव चिन्ह तो एक तरह से ये है कि बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, क्रम संख्या को नहीं पहचान सकते हैं, नाम को नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए एक सिंबल है कि आप इसको देख करके जान सकते हो। कोई भी व्यक्ति जो है उसको सिंबल को देख करके, एक चिन्ह को देख करके समझ सकते हैं। वो हमें वोट करने में आसानी के लिए ये चीज होता है। ठीक है, अब इत्तेफाक से हमारे पास ऐसा चुनाव चिन्ह मिला है सिलाई मशीन, जो हर घर की जरूरत होती है और आज के समय में ये सबसे बड़ी जरूरत हो गई लोगों की, हर घर की जरूरत है ये। आज आप देख रहे होंगे कि सरकार की भी कई सारी पॉलिसी है, कई सारी प्रोत्साहन नीति निकली हुई है कि सिलाई मशीन की ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए, PMKVY योजना है और भी कई तरह की योजनाएं हैं जो लोगों को सिलाई मशीन में सिलाई प्रशिक्षण के तौर पर हर जगह दिया जा रहा है और लोगों को स्किल्ड किया जा रहा है ताकि लोग इस काम। अब हमारा आगे क्या रहेगा, हमारा ये रहेगा कोशिश, ऐसे तो बहुत बड़ा ये चुनौती है, रोजगार को आज के डेट में रोजगार लोगों को प्रदान करना बहुत बड़ा चुनौती है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि सिलाई मशीन मिली है अगर हमें चुनाव चिन्ह के तौर पे, तो हम इसके लिए एक कहीं ना कहीं सेंटर खोले और कहीं बाहर से किसी भी कंपनी, बड़ी कंपनी से टाइप करने की कोशिश करें। आसान नहीं है लेकिन हम कोशिश करेंगे, टाइप करें, वहां से हम रॉ मटेरियल यहाँ लाएं, लोगों को उसमें काम में लगाएं ताकि एक स्वरोजगार का साधन भी लोगों के पास उपलब्ध हो। लोगों का जो जीवन स्तर हो वो आर्थिक स्थिति से मजबूत होती है। जीवन स्तर लोगों का आर्थिक स्थिति से ही बेहतर हो सकता है। जब तक उनके पास पैसे नहीं होंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। सबसे बड़ा यही है। सामाजिक स्थिति भी लोगों को हम कोशिश करेंगे कि समाज की मुख्य धारा में सब लोग आए। ऐसे भी सरकार का भी ये नीति रहा इस बार की, उन्होंने ईबीसी को इस सीट के लिए, ईबीसी के लिए निर्धारित किया है, रिजर्व किया है। तो उनका भी ये सोच होगा कि कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे कि जो लोग पिछड़े हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, वो आगे बढ़े और उसको आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं उनका कोई प्रतिनिधित्व हो सामने, और इसलिए ऐसे पद के लिए किसी ईबीसी को सिलेक्ट किया गया है, ईबीसी को आरक्षित किया गया है। तो हम कुल मिलाकर ये है कि हम कोशिश करेंगे पूरी तरीके से, एक तो सामाजिक दृष्टिकोण से भी समाज को बदले, आर्थिक दृष्टिकोण से भी कोशिश करेंगे। अब एक सिलाई मशीन जो हमारा चुनाव चिन्ह मिला, ये भी हमारे लिए एक इत्तेफाक समझिए, एक संयोग समझिए। इसके द्वारा हम चाहेंगे कि लोगों का जो आर्थिक स्थिति हो थोड़ा सा सुधरे, महिलाओं को कुछ काम मिले। ठीक है, आप हर दृष्टिकोण से समाज को बदलना चाह रहे हैं। तो राजीव जी, हमारा सवाल ये रहेगा कि ये जो जन समर्थन आपको दिख रहा है, लोगों की भीड़ दिख रही है, तो ये क्या लग रहा है, कितना वोट में तब्दील हो पाएगा? नहीं, हमें तो पूर्ण विश्वास है कि ये जितने लोग हमारे साथ खड़े हैं, ये हर आदमी, कम से कम 10 आदमी इनके पीछे और भी हैं जो इनसे जुड़े हैं, और उन सबका साथ हमारे साथ होगा। केवल इनका ही नहीं, इनके साथ कम से कम 10 नहीं 100 लोगों का साथ होगा जो इनके पीछे है, जो इनसे पीछे, जो इनको मानते हैं, जो इनको समझते हैं, जो इनकी बातों को मानते हैं, वो इनके साथ है और वो सब हमारे साथ है। तो जन समर्थन का मुझे नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि इस बार हम बिल्कुल जीत की तरफ जा रहे हैं। अभी तक तो सब कुछ ठीक है। बाकी मैं लोगों से ये भी अपील करना चाहूंगा कि आप लोग क्षेत्रवाद को दूर करके, जातिवाद को दूर करके, हर तरह के चीजों को दूर करके, जो भी किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए, चुनाव के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है, जैसे आपका जातिवाद हो गया, क्षेत्रवाद हो गया, अंशवाद हो गया, जो भी जिस तरह की दिक्कतें हैं डेमोक्रेसी के लिए, उनको भूल करके एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो समाज को आगे ले जाने में सक्षम हो, जिनकी भागीदारी समाज को बहुत आगे ले जा सकता हो, जिनका दृष्टिकोण बहुत ही अलग हो बाकी लोगों से। नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजीव कुमार है। प्रत्याशी का नाम? प्रत्याशी परिष्कृति कुमारी। किस पद से चुनाव? मुख्य पार्षद बनगांव।
मुख्य पार्षद से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पति थे राजीव कुमार। इनका कहना है जो सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह मिला है, इस चुनाव चिन्ह को हम अपने नगर पंचायत में एक नया आयाम देंगे और समाज के जो लोग हैं उनकी जो स्थिति है हर दृष्टिकोण से हम सुधारने का कोशिश करेंगे। और सरकार की भी योजनाएं हैं सिलाई सेंटर खोलने का या विभिन्न तरह की योजनाओं का, तो रोज़गार को लेकर के हम सिलाई केंद्र भी खोलेंगे और बाहर की कंपनी से टाई अप करके यहाँ रोज़गार भी पैदा करेंगे और रोज़गार का भी सरजमी तैयार करेंगे। लेकिन अब आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि भावी प्रत्याशी के पति ने जितनी बातें कही वो सरजमी पे जीत के बाद कितना उतरेगा और यहाँ जो भीड़ दिख रही है, लोगों की भीड़ दिख रही है, ये वोट में कितना तब्दील हो पाएगा। नजरिया न्यूज़ से मोहम्मद अजहरुद्दीन, सहरसा।